की तरह तो हम लोग क्लास करवा रहे थे, जो कि बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास के रूप में था। तो आज तेजस सीरीज का 9वां क्लास है, जो कि 9वां टेस्ट के रूप में 9वां क्लास जो करवा रहे हैं। तो जो होमवर्क था उसी से कराएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा जो पूछा हुआ क्वेश्चन जो है वो बिहार पुलिस में पिछले सारे एग्ज़ाम में उस सब को लेकर के भी चलेंगे। साइंस का कुछ ज़्यादा पोर्शन रहेगा आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पूरा क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, जिसमें लास्ट में करंट अफेयर्स, साइंस और जीके का पूरा मतलब रहता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। पहला क्वेश्चन जो है बताइएगा, E बराबर MC स्क्वायर जो दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। जहाँ पर E क्या होता है? एफिशिएंसी होता है, और M क्या होता है यहाँ पर? द्रव्यमान, मास हो जाएगा। और C क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, जो कि कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 18 नहीं 8 होता है। तो C क्या होता है इसमें E बराबर MC स्क्वायर में? प्रकाश की चाल कितना होता है? ये 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसको किसने दिए थे? E बराबर MC स्क्वायर? अल्बर्ट आइंस्टीन को। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत की खोज कब किए थे? ये 1905 में खोज किए थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का, खगोलीय दूरी का होता है। और ये प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है? निर्वात में ही होता है। और ये ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस इस्पात में होता है। ठीक है। जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। और त्वरण जो होता है जी स्मॉल जी, वो सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है जी का मान। और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि झूला झूले हुए एक व्यक्ति पर के स्थान पर अगर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए झूले पर, तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। जब खड़ा होगा ना तब घटेगा, और जब दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा वहीं पर तब अपरिवर्तित रहेगा, तब कोई अपरिवर्तित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रासरव्य तरंगों का जो आवृत्ति होता है प्रास, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 से 20,000 के बीच होता है। सरब 20 से अधिक होगा। 20 से अधिक होता है। 20 से कम होता है जो अपसरब होता है। परासरब जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और सरब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो सरब तरंग होता है। अवसरब जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है अवसरब। और परासरब तरंग जो है वो कौन कौन से किसके किसके द्वारा मतलब निकाला जाता है? चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, ये सब के द्वारा इसको निकाला जाता है। बताइए, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? ये बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगी तो गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य के लिए कितना होता है? ये 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चंद्रमा के लिए कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेगा। दाब अगर बढ़ाते हैं तो इसका गलनांक घट जाएगा, और इसका क्वथनांक जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कुकर में जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसी तरह खाना उसमें जल्दी पक जाता है, तो ये बढ़ जाएगा इसका क्वथनांक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा जो होती है वो कितना होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और वाष्प की गुप्त उष्मा कितना होता है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और ये हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 14.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि के बीच जो होता है न्यूनतम, वो कितना दूरी होता है? 16.6 या 17 मीटर होता है।
वायु ध्वनि जो है वो कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य जो है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत केतली में पानी जो होता है वो किस कारण से वो गर्म होता है? संवहन के कारण होता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च तापमान माना जाता है, सबसे ऊंचा जो तापमान होता है उसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। और पायरोमीटर जो होता है ना वो भी उच्च ताप ही मापता है। बोलोमीटर से भी ताप मापा जाता है और पायरोमीटर से भी उच्च ताप को ही मापा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो आता है ना उसको मापा जाता है वो। बताइए, गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? गुप्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम केजी होता है, जूल प्रति केजी होता है। केल्विन तापमाप पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है, जो कि 0 डिग्री, अगर ऐसे डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री होता है और केल्विन तापमान पर वो 273 केल्विन हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है घनत्व का? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, केजी या घन मीटर उसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, H1N1 जो है वायरस, ये किस बीमारी को फैलाती है? स्वाइन फ्लू हो जाएगा। H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव का श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? श्वेत रक्त 2 से 5 दिन का होता है। श्वेत 2 से 4 होता है। और रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? ये 3 से 5 दिन होता है। और WC का जीवन काल कितना होता है? व्हाइट ब्लड ग्रुप वो 2 से 4 होता है। RBC जो होता है ना उसका 20 से 120 होता है, रेड ब्लड जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटाखा जो होता है उसमें हरा रंग जो उत्पन्न होता है वो किस कारण से हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण होता है। और लाल रंग किस कारण से उत्पन्न होता है? ये स्ट्रांसियम। लाल को पूछा जाएगा तो स्ट्रांसियम हो जाएगा और हरा पूछा जाएगा तो बेरियम हो जाएगा। और मैग्नीशियम के कारण ये सफ़ेद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर धातु जो है वो कौन है? क्रोमियम। अभी क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, और तत्व कौन है सबसे अधिक धात्विक तत्व? तब हीरा हो जाएगा। तत्व पूछ, पदार्थ भी होता है या तत्व भी उसको कह सकते हैं। पदार्थ को तत्व भी है और पदार्थ भी, दोनों है। पदार्थ भी कह सकते हैं तो हीरा हो जाएगा और तत्व भी कहेंगे तो हीरा हो जाएगा। बताइए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। ठीक है, शुद्धतम सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है, उसमें निकेल मिलाया जाता है। निकेल की परमाणु संख्या कितना होती है? निकेल का 28 होता है। ठीक है, कोबाल्ट का 27 होता है। बताइएगा, सूर्य का व्यास जो होता है वो कितना किलोमीटर होता है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है? बृहस्पति हो जाएगा, जिसमें उपग्रह की संख्या टोटल कितना है? 95 वर्तमान में हो गया है। और सबसे अधिक ग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि, जिसमें कितना है? 145, जिसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे भारी ग्रह कौन है? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ही हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे भारी दोनों ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? निकट ग्रह सूर्य हो जाएगा। और ये सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। पृथ्वी का हो जाएगा तो शुक्र हो जाएगा, सूर्य का होगा तो बुध हो जाएगा। और दोनों में उपग्रह की संख्या एक भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बुध जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। ठीक है, बिना उपग्रह वाला ग्रह जो हो जाएगा ये बुध और शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो हो जाएगा गैनीमेड, जो कि किसका है? ये बृहस्पति का हो जाएगा। सबसे छोटा किसका हो जाएगा? ये मंगल का डिमोस हो जाएगा। सौर दिवस की अवधि जो होता है वो कितने घंटों का होता है? सौर दिवस की अवधि जो होती है वो कितने घंटों का होता है? 24 घंटे, टोटल 24 घंटों का होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड, 1.28 सेकेंड या 3 सेकेंड भी कह सकते हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड होता है, या लगभग 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक किसे कहा जाता है? CV देसाई कहा जाता है। और गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीव मंडल पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा स्रोत है ऊर्जा का? जैव मंडल पर सबसे बड़ा स्रोत जो ऊर्जा का है ये कौन सा स्रोत है? सौर्य स्रोत हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सभी मौसमी घटनाएं जो पाई जाती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, ठीक तो है। और पृथ्वी का सबसे करीब का मंडल जो है वो कौन सा है? क्षोभ मंडल ही है, सबसे करीब का हो जाएगा क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है इंग्लिश में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो कितना % होती है? 0.03%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है, जीवाणु है, जो कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है वर्तमान में? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और प्रतिशत के मामला में कौन सा राज्य है? मिजोरम हो जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है 2023 में? ये इंदौर को मिला है। और कितनी बार ये मिल चुका है? 6ठी बार मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी पारितंत्र का सबसे अधिक संख्या जो होता है वो किस गैस की होती है? ये प्रोड्यूसर गैस की होती है। और प्रोड्यूसर गैस जो होती है इसकी मतलब कौन कौन से गैस मिलकर के ये बनता है? CO+N2 मिलकर के बनता है। और जल गैस किसका मिश्रण है? CO+H2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। हरा ग्रह अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। लेटा हुआ अरुण हो जाएगा, ठीक है, अरुण को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो कौन सा तारामंडल है? सेंट्रोस हो जाएगा। सेंट्रोस सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा। बताइए, संचार उपग्रह जो होता है वो किस मंडल में मतलब होता है? आयन मंडल में। संचार उपग्रह जो होता है वो आयन मंडल में होता है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लांक। और कैलकुलेटर के आविष्कार कौन किए थे? पास्कल के द्वारा किया गया था, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक जेम्स हैरिसन के द्वारा किया गया था। टेलीग्राफ की खोज कौन किए थे? टेलीग्राफ की मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। और टेलीविजन पूछा जाएगा तब क्या होगा आंसर? जेएल बेयर्ड। टेलीविजन हो जाएगा तो जेएल बेयर्ड हो जाएगा। और टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, जो कि पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। डायनमो की खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे। डायनमो का आर्मेचर जो बना होता है वो किस तत्व का बना होता है? आर्मेचर जो बना होता है वो किसका बना होता है? तांबा का बना होता है ना। इस्पात और तांबा दोनों रहता है। बताइएगा, रेडियो की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। गन पाउडर की खोज कौन किए थे? रोजर बेकन के द्वारा खोजा गया था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइए, हवाई जहाज के आविष्कारक कौन थे? राइट बंधु हो जाएंगे। रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे केंद्रक की खोज, जो कि 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे.जे.एस. थॉमसन। कब खोजे थे ये? 1896 ईस्वी में खोजे थे। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1906 ईस्वी में मिला था। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान जो परमाणु मतलब आवेश जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये आवेशहीन होता है, उदासीन होता है ये। हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? कैवेंडिश। हीलियम की खोज कौन किए थे? लोकेयर ने खोजे थे, ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। परमाणु संख्या की खोज कौन किए थे? मोसले के द्वारा खोजा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मोसले खोजे थे। और आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मेंडलेव। कब किए थे ये? 1869 में खोजा गया था। और इन 1869 में ये खोज किए थे, ये किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और इसका खोज कब किया गया था? 1913 में खोज हुआ था। कौन किए थे ये? मोसले के द्वारा खोजा गया था। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? ई टॉर्सेली हो जाएगा। आवर्त सारणी का नियम जो दिया गया था वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल खोज किए थे इसका, ठीक है। जेट इंजन के आविष्कारक कौन थे? फ्रैंक हिट्टल ने किए थे। और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? सूक्ष्मदर्शी नोल एवं रुस्का के द्वारा खोजा गया था। नोल रुस्का के द्वारा खोजा गया था सूक्ष्मदर्शी।
माइक्रोस्कोप के खोजकर्ता कौन थे? अब बोलिए। जेड जॉनसन के द्वारा खोजा गया था माइक्रोस्कोप का। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन थे? गुटेनबर्ग हो जाएंगे। प्रेशर कुकर के आविष्कारक कौन थे? डेनिस पेपिन हो जाएंगे, ठीक है। और क्रोनोमीटर के आविष्कारक कौन थे? हैरिसन, जॉन हैरिसन हो जाएंगे। पता है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स। और ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी, एकॉस्टिक्स हो जाएगा, एकॉस्टिक्स में क्या आता है। पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। थियोलॉजी में मछली का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। रेशम उत्पादन जो होता है वो किस में होता है? सेरीकल्चर में होता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, फलों वाले पौधों का अभ्यारण्य जो होता है या पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी। उसमें तो बागवानी होता है। फूलों का अध्ययन तो फ्लोरिकल्चर में होता है, एंथोलॉजी में भी होता है, एंथोलॉजी होता है। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है, कृषि और बागवानी किया जाता है। बताइएगा जीवाणुओं का अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। नक्शा बनाने की कला का अध्ययन किसमें किया जाता है? नक्शा बनाने की अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है? क्रोमोग्राफी में किया जाता है, क्रोमोग्राफी। और त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और जीवों की प्रजाति का गुण का अध्ययन किसमें किया जाता है? गुण का अध्ययन, जीवों की प्रजाति का गुण का जो अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी में। और फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेनो, मस्तिष्क का विकृति का फ्रेनोलॉजी में किया जाता है। समस्त ब्रह्मांडों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी, ठीक तो है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में होता है। मस्तिष्क रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? मस्तिष्क रोग का न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी हो जाएगा। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्य, ठीक है, पिसिकल्चर में होता है। धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मेटालॉजी, मेटालॉजी में धातु विज्ञान का अध्ययन होता है। और कान का अध्ययन क्या कहलाता है? कान का अध्ययन ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी हो जाएगा कानों का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है वो कौन सा है? जेनॉन, सबसे अधिक जेनॉन बनाता है। और वायुमंडल में कौन सा नहीं पाया जाता है? रेडॉन, रेडॉन को छोड़कर के सभी पाया जाता है, अक्रिय गैस का जितना भी हो। रेडॉन एकमात्र है जो नहीं पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन है? ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। आयोडीन का उपयोग किया जाता है, नमक के रूप में किया जाता है। आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53 होता है, 53 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है? 17 हो जाएगा। ब्रोमीन का 35 हो जाएगा। और फ्लोरीन का क्या होता है? 9 होता है। सबसे मतलब अधिक फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। सबसे अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व जो है वो हैलोजन ग्रुप का वो कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मकता तत्व हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक हो जाएगा तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत सबसे अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व पूछेगा तो फ्लोरीन आंसर होगा, फ्लोरीन ही होगा। और विद्युत ऋणात्मकता होगा ना तब होगा क्लोरीन का, क्लोरीन का क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ध्यान रखिए। फ्लोरीन क्लोरीन मतलब दोनों में। मेंडलीफ जब आवर्त सारणी का नियम दिए थे उस समय कुल तत्वों की संख्या ज्ञात कितना था? मेंडलीफ के समय 63 था, 63 था। और डोबेनायरन के समय जो था ना वो 56 सदस्य मतलब था उस समय। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? न्यूलैंड के समय 56 था और मेंडलीफ के समय 63 था। न्यूलैंड सा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवर्त सारणी के किस समूह में शून्य समूह कहा जाता है? किस वर्ग के तत्व को शून्य कहा जाता है? वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव काम करने वाला उपकरण जो है वो कौन सा है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो उत्पन्न किया जाता है वो किसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है? ये विद्युत बल्ब का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब ही होता है उसका तापीय, हीटर भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ज्वाइंट होता है
वो कहाँ पर होता है? अच्छा, सबसे बड़ा ज्वाइंट ये घुटना में होता है। ये वाला घुटना, कान जो होता है ना, घुटना सबसे बड़ा ज्वाइंट वहीं पर होता है। मानव शरीर का सामान्य जो मतलब ये सामान्य रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80, जिसमें 120 क्या होता है? सिस्टोलिक, और डायसिस्टोलिक इसी का 80 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित फाइबर जो था वो कौन सा था? रेयॉन, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1892 में किया गया था। वो जुराब का किया गया था, जुराब बनाने के लिए वो जो नायलॉन था ना उसका किया गया था 1935 में। बताइएगा फ्लोरीन जो है वो किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। प्रकाश जो है किस मतलब किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर कौन सा लेयर रहता है? लिथोस्फीयर रहता है, लिथोस्फीयर हो जाएगा। वस्तु को बड़ी या आभासी छवि बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देसलपुर हड़प्पा कालीन स्थल जो है वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कच्छ के रन गुजरात में स्थित है ये। और कच्छ के रन में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है और राजस्थान में बहती है। बताइए, राजस्थान में बहती है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन जो किया गया है वो किस कथा में उसका वर्णन किया गया है? जातक में किया गया है, और इसका वर्णन सूत पीटक में किया गया। जातक पुस्तक में किया गया और सूत पीटक धर्म में किया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। और कहाँ में हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और ये प्रथम जो उपदेश दिए थे वो कहाँ में दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल नरेश की राजधानी थी। कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती थी। और जिस समय ये उपदेश दिए थे उस समय वहाँ का शासक जो था वो प्रेसेनजीत था। प्रेसेनजीत। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हो जाएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। और ये कहाँ में हुई थी? बौद्ध संगति राजगिरी में पहला हुआ था, और दूसरा वैशाली में हुआ था। वो कब हुआ था? 383 में हुआ था। 383। तीसरा हुआ था 255 में। 255 देता है, 50 से 55 तक देता है। और तीसरा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। चौथा हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथा हुआ था जो कि ये हुआ था किसके समय में हुआ था? ये चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था ये। और इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ में किया गया था? बौद्ध संगीति का कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विष्णु के अवतारों का सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया था? 12वां था, जिसका जो वर्णन किया गया था वो ऋग्वेद में किया गया था। टोटल वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। जादू टोना का वेद किसे कहा था? अथर्ववेद को कहा था। संगीत का वेद किसे कहा था? सामवेद को कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बितास्ता जो नदी था पूरा प्राचीन नाम, उसका वर्तमान में नाम क्या है? झेलम नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये गंडक का प्राचीन नाम क्या था? गंडक का सदानीरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने सर्वप्रथम अशोक स्तंभ की खोज किया था? टी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था? ये 1750 में खोजा गया था। और इसका पढ़ा था कौन? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। उद्भांडपुर हिंदू राजवंश शाही की मतलब ये राजधानी थी। आगे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभा यानी कि सूर और राजशेखर को सम्मानित किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हुआ था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? ये शेख निजामुद्दीन औलिया को ही कहा था। और ये इसका जो अर्थ क्या होता है, महबूब ए इलाही का अर्थ क्या होता है?
महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी। तो ईश्वर का प्रेमी के रूप में इसको ये शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता था। बताइए किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को मतलब प्रारंभ किया था? असमत बेगम। किसकी माँ थी ये? नूरजहां की माँ थी। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा हो जाएंगे। किससे शादी किया था ये? जहांगीर ने इसे शादी किया था, बहुत सुंदर थी इसलिए शादी किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान दीजिए, इधर हो गया उस पर। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया था? गोरखपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से मतलब की थी। और बिहार से कौन किए थे? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कब प्रारंभ हुआ था ये? 10 मई 1857 को हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर हो जाएंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्म थे। ठीक है। और ये 1857 में पहला शहीद होने वाला व्यक्ति कौन थे? मंगल पांडे थे। और सबसे पहले ये बंगाल के 34वीं रेजिमेंट से थी, इन्हीं को फांसी दिया गया था। और इन्होंने ही ये बंदूक वाले कारतूस को विरोध किए थे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन बताएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? कराची अधिवेशन में कहा गया था। ये कब हुआ था? 1931। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा, मतलब ये अध्यक्षता किया गया था। और मौलिक अधिकार का भी मांग इसी में किया गया था 1931 में ही। और ये बिस्मार्क की उपाधि किसे दिया गया था? ये भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। कब? ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ गया था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और ये शोक दिवस के रूप में, राखी दिवस के रूप में ये बंगाल के लोग ने इसको मनाए थे। हैंडीकैप दिवस भी कहा जाता है। यही को मनाया गया था। स्वदेशी 1906 में हुआ था, 5 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताएगा, मुस्लिम लीग का किया गया था वो 100 में। कहाँ में किया गया था? ढाका में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका? ढाका में हुआ था। पहला ढाका में हुआ था। भारत में पूछेगा ना पहला अधिवेशन, तब होगा अमृतसर में, जो कि 1908 में हुआ था। और पहला हुआ था ढाका में, दूसरा हुआ था पाकिस्तान के कराची में हुआ था। 6 में पहला हुआ था ढाका में, 7 में कराची में हुआ था। और 8 में अमृतसर में हुआ था, जो कि भारत में हुआ था पहली बार। अगला क्वेश्चन बताएगा, दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रूज और देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताइए किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर क्रूर हत्या का आरोप लगाए थे? ये CF एंड्रूज के द्वारा ही लगाया गया था, जो कि दीन बंधु के रूप में जाना जाते हैं। और जालियांवाला बाग हत्याकांड का में गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? माइकल ओ डार ने दिए थे। और ये 13 अप्रैल 1919 को ये प्रारंभ हुआ था। और इसकी हत्या जो माइकल डायर की जो किया गया था वो कौन किए थे? उधम सिंह ने किए थे। कहाँ में जा किए थे? ये लंदन में जाकर के किए थे। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो इसका जो सहयोग भारत के द्वारा किसने किया था अंग्रेज को? हंसराज के द्वारा। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में सहयोग किया गया था, सपोर्ट किया था भारत की तरफ से, वो हंसराज ने किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने कर्जन वायली की हत्या लंदन में किया था? ये मदन लाल ढींगरा ने किया था। और ये कब किया था वहाँ जाकर के? 1909 में किया था। 1940 में किया था वो, मतलब उधम सिंह ने कर्जन उसको ओडारे को किया था। बताइए गांधी इरविन समझौता को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल एवं जॉनसन के द्वारा ये कहा गया था 1931। और ये कब प्रारंभ हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को प्रारंभ हुआ था। किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली समांतर सरकार की स्थापना किए थे? ये चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य सेन जो थे मास्टरदा इन्हें कहा जाता था, ये किस मतलब संगठन से संबंधित थे? ये चटगांव जो हुआ था ना, चटगांव शस्त्रागार, उसी में धावा बोले थे, उसी से संबंधित थे। और ये कब हुआ था चटगांव शस्त्रागार? ये 1930 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा का संज्ञा दिया था? ये जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था, जॉर्ज ऑस्टिन ने दिए थे। किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल को देखा था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा देखा गया था, 4 कार्यकाल को देखा गया था, 4 प्रधानमंत्री का। अगला क्वेश्चन है, संसद का गठन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संसद 79 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संसद का कौन सा सदन है जो धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है न ही उसमें संशोधन कर सकता है? राज्यसभा। इसमें जो भी होगा वो लोकसभा इसको मतलब निपटारा करेगा, स्वीकार भी करेगा, और उसमें संशोधन जो भी होगा उसका लोकसभा के द्वारा ही किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त की स्थापना कब किया गया था? निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और निर्वाचन दिवस जो है मतदाता दिवस वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? राजीव कुमार। ये क्या में नंबर के हैं? 25वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से स्थित है? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, वेटलैंड जो था वो किससे संबंधित था? आर्द्र भूमि हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण। और दिवस कब मनाया था वेटलैंड दिवस? 2 फरवरी को मनाया था। भारत कब भाग लिया था इसमें वेटलैंड में? 1982 में हुआ था। और प्रथम बार सम्मेलन कब हुआ था इसका? 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था। और भारत 1982 में भाग लिया था। बताइए, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब किया गया था? 1961 में हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की संख्या कितना है? 294। 294। राज्यसभा की संख्या कितना है? 16। राज्यसभा 16 हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या 42 हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, टायर पार्क का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? टायर पार्क पश्चिम बंगाल से किया गया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और सबसे पहले मेट्रो ट्रेन जो चली थी वो कहाँ चली थी? कोलकाता मेट्रो ट्रेन ही चली थी, कोलकाता में चली थी। कब चली थी ये? 1984 में चली थी कोलकाता मेट्रो ट्रेन। और विश्व में मेट्रो ट्रेन पहली बार कब चली थी? मेट्रो 1960 में 63 में चली थी, लंदन में चली थी। 60 लग रहा है, 60 में था। 1963 वो तो 1863 में, 1963, ठीक है, 1963 में चला था मेट्रो विश्व में। और भारत में 1984 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दिया गया है? किस वर्षा को? अमेजन वर्षा को कहा गया है, ठीक है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये उत्तर काशी भैरव घाटी में ये प्रारंभ हुआ था। बताइए, पर्यावरण का ग्रीन हाउस जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? ग्रीन हाउस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब ग्रीन हाउस में जो वृद्धि होती है इसको मतलब किसके द्वारा कम किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कम किया जाता है। बताइए, पृथ्वी में कार्बन चक्र का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो किसको कौन नियंत्रित करता है इसको? ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना क्रिया, उसी में इसका नियंत्रण पेड़ पौधा के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो कौन है? चीन हो जाएगा, चीन है सबसे ज़्यादा। और कार्बन निगेटिव अपनाने वाला देश जो है ना वो भूटान हो जाएगा। मतलब दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में मतलब भूटान को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्पर्श रेखा शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। बताइए, यूकी और भाभरी का संबंध किस खेल से संबंधित है? यूकी भाभरी टेनिस से हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था। एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा होगा तो वो 12 अगस्त को हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था ये टाइगर। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है, कैलाश सांखला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती हो जाएंगे, ठीक है। बताइए, सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। 16 हिट पद जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये भी हॉकी से ही संबंधित है, ठीक है।
नेहरू कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी से हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी किसका संबंध किस खेल से है? नौकायान से हो जाएगा, नौकायान से देता है। बताइएगा राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब किया गया है? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना ये 2005 में किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थली कहाँ स्थित है? कोलकाता में जन्म हुआ है। कब हुआ है जन्म इनका? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ है जन्म इनका। और ये भाग कब लिए थे धर्म सम्मेलन में? 1893 में लिए थे। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में किए थे। कहाँ में किए हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना? कोलकाता में किए, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। वेदास जनजाति कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये जामनगर गुजरात में बनाया गया है। रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बना है। रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर बना हुआ है। और ये राजस्थान का जो है ना वो चंबल, क्या नाम है उसका, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जो है ना वो है चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था जिसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था? यूरिया था। कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो था पहला वो यूरिया था, जिसका निर्माण कौन किए थे? बोहलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 हो जाएगा। रत्नावली के लेखक कौन थे? रत्नावली के लेखक हर्ष के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। रत्नागिरी और नागानंद और प्रियदर्शिका तीनों जो लिखा गया है ये हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन होता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और बाथ जो मिला था, बाथरूम मतलब स्नान करने के लिए जगह, वो कहाँ मिला था? स्नानागार जिसे कहा जाता है, मतलब वही न हुआ, अब अपने भाषा में वही हुआ, स्नानागार हुआ या बाथ। अगला क्वेश्चन कहाँ से मिला था? ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो था किस समझौता को? तो करंट अफेयर, अब करंट अफेयर का क्लास होगा। बताइएगा आप लोग, जो दिया गया था, वर्क दिया गया था, उससे आप पूछते हैं तूफान से। बताइएगा असनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? असनी तूफान, चक्रवाती तूफान है, ये सब आए 2021 से लेकर 23 में आया जो भी है। असनी का नामकरण ये श्रीलंका के द्वारा किया गया था। बिपरजॉय का नामकरण हाल ही में आया था, बिपरजॉय बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बिपरजॉय ये किस राज्य को प्रभावित किया था? ये किया था गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, गुजरात और महाराष्ट्र। ये कहाँ उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई थी? बिपरजॉय का अरब सागर से हुए थे। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। वह सितरंग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? सितरंग हो जाएगा तो इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। ये कहाँ आया था प्रभावित? इससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुआ था सितरंग तूफान से। बताइएगा शाहीन का नामकरण पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। और गुलाब का शाहीन देखिए शाहीन हो जाएगा तो कतर हो जाएगा। और गुलाब का नामकरण ये किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। निसर्ग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? निसर्ग का ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, बांग्लादेश। और निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया, ईरान बताएगा। तो मेड्रूस का किया गया था नामकरण, ये किसके द्वारा किया गया था? मेड्रूस का यूएई के द्वारा किया गया था। हाँ यूएई सही है, यूएई हो जाएगा। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा ये दक्षिण भारत में आने वाला है। ये दक्षिण भारत में आया था, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्रभावित हुआ था। बताइएगा तो वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? फ्रंटियर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? ये अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन सा है? फुगाकू किस देश के द्वारा? ये जापान के द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा स्थान पर कौन सा है? लूमी। ये लूमी किसके द्वारा किया गया है विकसित? ये फिनलैंड हो जाएगा। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ये फिनलैंड ही बना है।
और फिनलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हेलसिंकी। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स हो जाएगा, बेल्जियम में। और इसके अध्यक्ष जेम्स टेलबर्ग है। जेम्स टेलबर्ग है इसके अध्यक्ष है वर्तमान। अब भारत का बताएगा, भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? पहला स्थान पर देखिए, सुन लीजिए, पहला स्थान पर है परम सिद्धि। पहला स्थान पर परम सिद्धि है। इससे पहले क्या था? प्रत्युष था। परम सिद्धि का जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया। ये भारत का सब है। वह पर्यावरण और वन मंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र पटेल रहेगा तो गुजरात के सीएम है वर्तमान में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल है वर्तमान में। गुजरात के गवर्नर कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत है गुजरात के। बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ से किया गया? ये गुजरात से ही किया गया। बालिका पंचायत की शुरुआत गुजरात से किया गया। सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है? मोढेरा। ये मोढेरा गांव है, गुजरात का ही मोढेरा गांव। 5G शुरू करने वाला पहला राज्य ये गुजरात ही हो जाएगा। पूरा पेज था ना, बताइएगा। कोयला में प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा। अब भारत में भारत में हो जाएगा। अच्छा, उत्पादन में हो जाएगा तो छत्तीसगढ़। भंडारण में ये झारखंड हो जाएगा। उत्पादन पूछेगा छत्तीसगढ़, भंडारण में ये हो जाएगा झारखंड। हीरा में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? रूस हो जाएगा। रूस हो जाएगा हीरा में प्रथम। भारत में मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश सही है, मध्य प्रदेश। और तांबा में प्रथम स्थान पर देश यूक्रेन, चिली हो जाएगा। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो हो जाएगा। और भारत में कौन है तांबा में? तांबा में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश है प्रथम स्थान पर है। नया में हो गया। बताइएगा अभ्रक में वर्तमान में अभ्रक में कौन सा देश प्रथम है? चीन हो जाएगा। भारत नहीं रहा। बताइएगा तो अभ्रक में भारत में कौन सा प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश में सही हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और यहाँ के गवर्नर अब्दुल नजीर हो जाएगा। अब्दुल नजीर है। बताएगा तो मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया। ये कहाँ है? नई दिल्ली में मुगल गार्डन है। राष्ट्रपति भवन में ये। बताइएगा किबुथु सैन्य शिविर, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? किबुथु का नाम जनरल बिपिन रावत के ही नाम पर रखा गया। सही है, जनरल बिपिन रावत। ये कहाँ है किबुथु? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताएगा तो भारत के प्रथम CDS का कौन थे? जनरल बिपिन रावत ही थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम थे ये जनरल बिपिन रावत थे। इनका मृत्यु कब हो गया? 8 दिसंबर 2021 को इनका हो गया। 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया। कहाँ हो गया था? यह कुन्नूर के पास, तमिलनाडु में कुन्नूर के पास इनका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मधुलिका रावत था। इनका भी साथ में ही मृत्यु हो गया। बताइएगा तो इसके बाद जो है जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। इनको सबसे बड़ा पद्म में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तो यही पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। किस राज्य से ये संबंधित थे? ये उत्तराखंड के गोरखा बटालियन से थे। उत्तराखंड के जनरल बिपिन रावत। अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान है। वर्तमान में CDS है अनिल चौहान। दूसरे CDS बने हैं ये। बताएगा टाटा स्काई का नाम बदल कर क्या रखा गया? टाटा प्ले रखा गया। टाटा प्ले। हरिजन शब्द का नाम बदल कर क्या रखा गया? हरिजन का अम्बेडकर के नाम। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार द्वारा रखा गया। दिल्ली सरकार द्वारा। औरंगाबाद जिला का नाम बदल कर क्या रखा गया? संभाजी नगर। ये औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया। बताइएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया? भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया है। चंडीगढ़ शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। बताइएगा .5140 का नाम बदल कर क्या रखा गया? .5140 गन हिल रखा गया। गन हिल ये कहाँ है? लद्दाख में है। गन हिल लद्दाख में।
बताइए होशंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया? होशंगाबाद, नर्मदापुरम। हाँ, ये हो जाए होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा गया। अब बम्बई का नाम रखकर क्या रखा गया है? बम्बई, बम्बई का नाम वही तो मुंबई है। बाबई, बाबई का नाम बदलकर, बाबई का नाम बदल कर रखा गया है। ये रखा गया है माखन नगर, माखन नगर रखा गया है। ये सब मध्य प्रदेश में है। बताइए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? ये रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रखा गया। जिम कॉर्बेट का राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क इसी होकर बहती हैं, इसलिए रखा गया है। 1935 में स्थापना हुआ था। 36 में स्थापना हुआ था, बोध गया था 35। चलिए 36 में स्थापना हुआ था इसका। बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संसद टीवी रखा गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अयोध्या कैंट रखा गया है। बोलना है आज कुछ आज से पूछ लेते हैं खेल से। बताइए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2023 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। ये दूसरी बार हुआ था, तो भारत इसमें उप विजेता रहा। और प्रथम बार का विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड रहा था। उसमें विजेता उप विजेता कौन रहा था? भारत ही उस समय रहा था। दोनों में भारत उप विजेता रहा, और पहला वाला में जीता था न्यूजीलैंड और दूसरा वाला में ऑस्ट्रेलिया जीता। बताइएगा इस बार जो IPL का संस्करण कितना हुआ है? 16वां संस्करण हुआ है। विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग रहा। और किसको हरा करके जीता? गुजरात टाइटन को हरा करके। कप्तान कौन थे गुजरात टाइटन के? हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या। 2015वां हुआ था, उसका विजेता कौन रहा था? 15वां संस्करण हुआ था। 15वां संस्करण हुआ था। ये हुआ था, गुजरात जीता था उसमें गुजरात टाइटन जो आता था, राजस्थान रॉयल को हरा करके जीता था। जीतने वालों को कितना पुरस्कार दिया गया था? 20 करोड़ रुपया दिया गया था। और हारने वाले को 12.5 करोड़ रुपया दिया गया था। कितना टीमों ने भाग लिया? 10 टीम। इस IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा था? सैम करन। सबसे महंगा खिलाड़ी अभी तक का सबसे महंगा खिलाड़ी IPL का सैम करन ही है। कितना करोड़ रुपया में खरीदा गया था? 18.5 करोड़ रुपया में खरीदा गया था। बताइएगा ऑरेंज कैप किसको दिया गया 16वां IPL में? ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला। कितना रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे, इसलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया। और पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी को मिला। 28 विकेट इन्होंने लिए थे। दोनों किस टीम से खेल रहे थे? गुजरात टाइटन के दोनों खिलाड़ी थे। बताइएगा WPL का पहला संस्करण कब हुआ? WPL का 2023 में पहला संस्करण हुआ इसका। बताइएगा तो इसका विजेता कौन रहा WPL का? मुंबई इंडियंस। किसको हरा करके? दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी? स्मृति मंदाना। कितने में खरीदा गया था? 3.4 करोड़ रुपया में खरीदा। 3.4 करोड़ 3.4 करोड़ रुपया में खरीदा गया था। इसमें कितना टीम ने भाग लिया? मात्र 5 टीमों ने भाग लिया था। भाई स्मृति मंदाना किस टीम से खेल रही थी? रॉयल चैलेंजर्स RCB से खेल रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेल रही थी। RCB उससे कैप्टन थी। बताएगा तो WPL में पर्पल कैप किसको मिला था? पर्पल कैप हेनली मैथ्यूज को मिला। पर्पल कैप हेनली मैथ्यूज को मिला। और ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? एस मैगलानी को। किस टीम से खेल रही थी? दिल्ली के ये कैप्टन थी एस मैगलानी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र रहा। किसको हरा करके जीता? पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता था। भाई ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? ICC का महिला इंग्लैंड रहा। किसको हरा करके जीता? ये हराया था सॉरी इंग्लैंड नहीं रहा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। महिला में तो ये ऑस्ट्रेलिया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? ये ऑस्ट्रेलिया रहा। ये इंग्लैंड को हरा करके। और पुरुष वाला कौन रहा था? वो इंग्लैंड रहा था। इंग्लैंड रहा था। रन के मामले में रन का हाँ न्यूजीलैंड को हरा करके जीता था। 2019 में ही होगा। बताइएगा 23 वाला होगा। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से है।
बताइए थॉमस कप का संबंध, ये भी बैडमिंटन से है। इस थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा? थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा? ये भारत जीता। किसको हरा कर? पहली बार जीता है भारत। किसको हरा करके जीता? ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता पहली बार। बीस जून से जून वन लाइनर में पूछ लेते हैं थोड़ा। बताइएगा कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी हो जाएगी। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी नुसरत चौधरी। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले पहला बाल्टिक देश कौन सा बन गया है? एस्टोनिया हो जाएगा, एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश हो जाएगा एस्टोनिया। यहाँ के पीएम वर्तमान में कौन है? काजा कलास है, काजा कलास। बताइएगा वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? आइसलैंड हो जाएगा, आइसलैंड। पर किसने यूरो 2023 के शुभांक बताइएगा किसने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? जर्मनी के द्वारा किया गया। टेडी बियर का अनावरण किया गया जर्मनी। वह जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया, सलमान रुश्दी। बताइएगा दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में होगा, बिहार में। कब तक ये हो जाएगा? 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ है ये? पूर्वी चंपारण में बन रहा है, पूर्वी चंपारण में, बिहार में। बताइएगा भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? ये रिलायंस बनी है, सही है, जियो हो जाएगा, रिलायंस। बताइए भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया है? वियतनाम, वियतनाम को दिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा का डॉग हो जाएगा, डॉग, कुत्ता वाला। बताइएगा उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? ये गोरखपुर हरियाणा में बन रहा है। उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर में नहीं बन रहा है, गोरखपुर हरियाणा में बन रहा है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। बताइएगा किस राज्य ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। गुड़ी पड़वा हो जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राज्य पर्वा उड़ीसा। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र हो जाएगा। घोड़े यात्रा नेपाल। घोड़े यात्रा महोत्सव नेपाल। भोटो यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी नेपाल हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? टाटा पावर बना है, टाटा पावर। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है, ये बना है टाटा पावर। बताइएगा 23 जून 2023 को राष्ट्र स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? ये सूरत में बना है, सूरत। भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? ये सूरत में ही बन रहा है। बुलेट ट्रेन का स्टेशन, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, ये सूरत में ही बन रहा है पहला। बताइएगा किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? ये IIT मद्रास के द्वारा रखा गया है, IIT मद्रास। बताइएगा किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाले महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। बताइए तो पोंगल त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु। अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल हो जाएगा, केरल। थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। थाई पुसम हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। थय्यम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? थय्यम उत्सव ये हो जाएगा केरल। थय्यम उत्सव हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। बताइएगा एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? ये भारत हो जाएगा, भारत।
बताइएगा तो भारत में अभी प्रधान जो है राष्ट्रपति ये कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य की है? उड़ीसा के मयूरभंज जिला की है। कि कब हुआ था जन्म इनका? 1958 में जन्म हुआ था, 1958 में। बताइएगा किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया है? NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, इसके द्वारा किया गया है। बताइएगा किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। बताइएगा भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी कहाँ से दिखाया गया है? भारत इन पेरिस अभियान ये दिखाया गया नई दिल्ली से। इंडिया में कहीं जगह होगा। बताइएगा किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? सिम्फनी टू जैज ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये अंकित खेमका के द्वारा किया गया, अंकित खेमका। बताइएगा किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्ययन किया है? किसने किया है? ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किसके द्वारा किया गया? तो ये रूबी सिन्हा के द्वारा किया गया। बताइएगा तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। 2009 में। टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 5 है। 5 कौन कौन सा हो जाएगा? ब्राजील, रूस, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुटा था? 2010 में हो जाएगा। सही है। प्रस्ताव दिया है तीनों जुड़ेगा। बताइएगा देश का सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है। सही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन हो जाएगा। सही है। बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएगा। शिव प्रसाद शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बताइएगा किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा किया है? महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। खूब छूट दे रहा है EWS को, लूट लो। बताइएगा कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका के द्वारा खोला जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? यूपी के द्वारा शुरू किया गया पॉलिटेक्निक चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा? ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पैदल चलो वाला पंजाब। पैदल चलो चलने का अधिकार हो जाएगा, दोनों के द्वारा दिया गया है। ये पंजाब के द्वारा। एक विधायक एक पेंशन योजना ये भी पंजाब हो जाएगा। एक विधायक एक पेंशन हो जाएगा। तो ये पहले मिलता था, एक विधायक अगर 2-3 बार बन गया ना तो हर बार का मिलता था पेंशन, लेकिन अब एक ही बार मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम है आम आदमी पार्टी का। किसका अभी पार्टी, किस पार्टी का सरकार है वहाँ? आम आदमी पार्टी का। मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भगवंत मान। कितना मतलब ये सीट लाए थे जीतने के लिए? 92। कितना टोटल विधानसभा का सीट कितना है? 117 हो जाएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ के। और सर पूछिएगा, आइए पूछिए कुछ देर, छोड़ दे। लूसेट में से पूछ लेते हैं थोड़ा। बताइएगा विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। बताइएगा द टाइम कहाँ के प्रकाशन? द टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन। व डेली मिरर लंदन हो जाएगा। ली फिगारो पेरिस फ्रांस से हो जाएगा। इजवेस्तिया कहाँ से हो जाएगा? रूस से। इजवेस्तिया मास्को से हो जाएगा। इजवेस्तिया। बताइएगा डॉन का प्रकाशन स्थल कराची। द आइलैंड का श्रीलंका। द आइलैंड ये कोलंबो हो जाएगा। कोलंबो। स्टेंसन कहाँ का हो जाएगा? सिंगापुर से। अल अहराम हो जाएगा। तो अल अहराम ये हो जाएगा काहिरा से। अल अहराम हो जाएगा काहिरा से। अब मर्डेका का जकार्ता हो जाएगा। जकार्ता पहले किसकी राजधानी थी? इंडोनेशिया का। अब नई राजधानी क्या बना है? नूर संतारा बनाया गया। यहाँ के प्रधान राष्ट्रपति का क्या नाम है? जोको विदोदो हो जाएगा यहाँ के राष्ट्रपति का नाम। वाशिंगटन पोस्ट का कहाँ से होता है प्रकाशन?
वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन अमेरिका से ही होता है, वाशिंगटन से। ही होता द हिंदू का कहाँ से होता है? चेन्नई से। द हिंदू का होता है चेन्नई से। स्टार का प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग हो जाएगा। मेनेची शिम्बुन का प्रकाशन स्थल मेनेची शिम्बुन हो जाएगा टोक्यो से होता है, टोक्यो से। जापान से। गार्डियन का गार्जियन लंदन लंदन हो जाएगा, लंदन सही है, लंदन। और डेली मेल का ये भी लंदन हो जाएगा। लामाद का लामाद पेरिस हो जाएगा, लामाद हो जाएगा तो पेरिस। अब परवदा का मॉस्को रूस, परवदा मॉस्को रूस है, सही है, बताइए। डेली न्यूज ये न्यूयॉर्क, डेली न्यूज हो जाएगा, डेली न्यूज हो जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क से। डेली मेल है ना लंदन, डेली मेल हो जाएगा तो लंदन, और डेली न्यूज हो जाएगा तो न्यूयॉर्क। भैया ला रिपब्लिका, ला रिपब्लिका ये रोम से होता है। पीपुल्स डेली कहाँ से होता है? पीपुल्स डेली बीजिंग से, बीजिंग चीन से होता है पीपुल्स डेली। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से ही होता है। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका से होता है। वह खलीज टाइम कहाँ से होता है? दुबई से। अब बताएगा द टाइम ऑफ इंडिया कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। बताएगा तो पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान के नेशनल असेंबली हो जाएगा। आप बताएगा तो नेपाल का जातीय राष्ट्रीय पंचायत, जातीय संसद हो जाएगा तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का। राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेपाल। मिस्र के संसद का क्या नाम है? मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली हो जाएगा मिस्र के। चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। सीधे कांग्रेस रहेगा तो अमेरिका का रहेगा। सीधा रहेगा कांग्रेस तो हो जाएगा अमेरिका के संसद का नाम है। बताएगा तो डेल आयरन कहाँ का है? डेल आयरन आयरलैंड का है। आयरलैंड हो जाएगा। मलेशिया के संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा। भाई सोरा किस देश का संसद का नाम है? अफगानिस्तान हो जाएगा। बताएगा तो तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का हो जाएगा तो ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट। यूएसए का हो जाएगा कांग्रेस। और डेनमार्क का फोल्केटिंग, डेनमार्क का हो जाएगा तो फोल्केटिंग। और कनाडा का पार्लियामेंट, कनाडा का हो जाएगा तो पार्लियामेंट हो जाएगा। बताएगा तो नाइटो कहाँ का गुप्तचर संस्था है? नाइटो हो जाएगा तो जापान का। सबाक कहाँ का है? सबाक हो जाएगा ईरान का। अल मुखबरात कहाँ का है? अल मुखबरात हो जाएगा तो इराक। सीधा मुखबरात रहेगा तो मिस्र हो जाएगा। सीधा मुखबरात हो जाएगा तो मिस्र, अल मुखबरात तो इराक। मोसाद कहाँ का है? मोसाद इजराइल है। इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट है, नेसेट। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। बताएगा ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ये दक्षिण अफ्रीका का है, गुप्तचर संस्था है ये। बताएगा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CAI ये कहाँ का है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका। फेडरल ब्यूरो ऑफ FBI कहाँ का है? FBI अमेरिका का ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग जिस टाइम में आते हैं आप लोग को क्लास मिलता रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।